हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल सनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। तो क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो आज हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट है हिस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स और दूसरा जो पार्ट है वो है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो हम ये वाला पार्ट वी विल डू इट लेटर और आज की क्लास में हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन। So before knowing about the nature and purpose of business, it is very important to know कि हम एज अ ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में और उन सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये ह्यूमन एक्टिविटी जो आप करते हैं इट कैन बी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ईदर इट कैन बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो या तो आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। टेक फॉर एग्जांपल आपके फादर जाके किसी ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या आपका कोई पड़ोसी पड़ोसी है वो किसी दफ्तर में जाके काम करता है। सो दे ऑल डू इट फॉर मनी। वो अपने वो पैसे कमाने के लिए उस काम को करते हैं एंड वी क्लासिफाई दोज एक्टिविटीज जो कि हम पैसे के लिए करते हैं एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो कोई भी काम आप पैसे के लिए कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो ये काम ऐसे होते हैं जो जो आप आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करते हैं। जैसे कि टेक फॉर एग्जांपल आपने किसी को दान में कुछ पैसे दिए या आपने मंदिर में जाके सेवा किया या आपने किसी गरीब आदमी को खाना खिलाया। सो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहां पे आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं था। यू डिड इट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो इसीलिए उस तरह की ह्यूमन एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि अ पर्सन कुकिंग फूड एट होम। तो कोई भी इंसान अगर अपने घर पे खाना बनाता है तो वो खाना जो बनाता है वो आउट ऑफ लव आउट ऑफ अफेक्शन बनाता है, ना कि उसे पैसे चाहिए होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। बट अगर वो सेम इंसान किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जाके एज अ वर्कर काम करे और फिर वो वहां पे जाके खाना बनाए तो उसके लिए उसे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। एंड देन दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल मतलब ये है कि आपको उसके लिए पैसे मिलने चाहिए और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होते हैं जो आउट ऑफ लव अफेक्शन आप करते हैं। वहां पे आपका मॉनेटरी कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अब अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर डिवाइड करना चाहें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिजी हो। अब भाई बिजी कहाँ रहना है? किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। यू हैव टू बी बिजी एट सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद आपको या तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में या तो आपको कुछ प्रोड्यूस करना है या सेल करना है। किस चीज़ का? ईदर गुड्स और ईदर सर्विसेज। तो अगर आप किसी चीज़ में बिजी हैं, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजी है जहाँ पे आप कुछ चीज़ या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो भाई पैसे भी मिलने चाहिए, उसके लिए मुनाफे भी होने चाहिए। तब जाके हम क्या बोल सकते हैं कि आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि यू शुड बी satisfying some human needs in society। तो टेक फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल बेच रहा हूँ, चेयर बेच रहा हूँ, मोबाइल फोन बेच रहा हूँ,
तो उससे क्या होता है, लोगों की जो नीड्स होती है वो फुलफिल होती है। सो दैट इज व्हाई आप किसी ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ पे या तो यू आर प्रोड्यूसिंग या इधर यू आर सेलिंग समथिंग टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। सो हम उस तरह की एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद देयर शुड बी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप या तो किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो या कहीं से खरीद रहे हो फॉर फर्दर रीसेलिंग। सो दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अगर थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। तो आप या तो किसी सामान को बेच रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो फॉर मनी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको भी इट वी टेक इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पे है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब आप उसे रेगुलर डेली कर रहे हैं, न कि बस एक दिन कर रहे हैं। एक फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया कि मैंने घर की सफाई कर रहा था, उसमें मुझे कुछ पुराने न्यूज़पेपर मिले, मैंने उसको जाके बेच दिया कूड़े वाले को या कबाड़ी वाले को। अब मैं बोल रहा हूँ कि अ, अ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम इन बिजनेस ऑफ सेलिंग न्यूज़पेपर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि आई एम इन बिजनेस ऑफ सेलिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि मैंने वो जो न्यूज़पेपर बेची है वो बस एक दिन बेचा है, मैं वो रोज नहीं बेचता हूँ। अगर हाँ वही काम मैं रोज करने लगूँ, सो दैट विल बी बिकम माई बिजनेस। साथ ही साथ जो आपका मोटिव होना चाहिए वो किस चीज़ का होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस करते हो आप किस मोटिव से करते हो, टू अर्न प्रॉफिट। उसके बाद में अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होगा। या तो आपको लॉस हो सकता है या आपको गेन हो सकता है, यू डू नॉट नो। आप अनसर्टेन होते हो कि आप कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। अब फर्दर देखते हैं, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट क्या है एक बिजनेस के लिए, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड सम सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज, और बहुत सिंपल होती हैं, और जब भी बिजनेसमैन चाहे वो आराम से कर सकता है। अगर हम प्रोफेशन स्टार्ट करने की बात करें, तो प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है, और ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको एक प्रोफेशनल बॉडी देती है। तो जैसे इंडिया में लॉयर्स हैं, तो जितने भी लॉयर्स हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, और उसके बाद उनको एक एग्जाम देना होता है, और फिर वहां से उनको मिलती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद ही एक लॉयर अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो जैसे ही आपको किसी भी कंपनी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, आप वहां जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क डिस्कस कर लेते हैं कि इन तीनों में नेचर ऑफ वर्क कैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बिजनेस में यूजुअली आप गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हो किसको, टू द पब्लिक। वहीं अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो यू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। सो टेक फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉयर के पास जाते हो तो आपके आपके जमीन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं, या टेक फॉर एग्जांपल टैक्सेशन से, इनकम टैक्स से, तो ये सब प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन होते हैं यू कैन गेट फ्रॉम अ लॉयर। उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर आपका होता है, जो भी एम्प्लॉयर होता है, वो आपको जो भी वर्क अलॉट करता है, आप उसके हिसाब से काम करते हो। बिजनेस करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ,
प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे जितने भी लॉयर्स होते हैं इन इंडिया, दे हैव टू कंप्लीट एलएलबी, और उसके बाद फिर वो जाके बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम लिखते हैं, और वहां से उनको सर्टिफिकेट मिल जाती है टू प्रैक्टिस लॉ। उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो जो भी आपको एम्प्लॉयर रख रहा है वो आपके जॉब के हिसाब से या तो आपको ट्रेनिंग देगा, और उसके हिसाब से आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का साइज कितना बड़ा है, उसका नेचर क्या है। अब टेक फॉर एग्जांपल, मैंने पेन बनाने की बिजनेस स्टार्ट की, तो उसमें मुझे मेरा जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो बहुत कम होगा। अगर वहीं मैं प्लेन्स बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मुझे ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी। अगर वहीं हम प्रोफेशन की बात करें, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होता है स्टैब्लिश करने के लिए। यू नीड वेरी लिमिटेड कैपिटल। टेक फॉर एग्जांपल, एक लॉयर है, उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, तो ही कैन स्टार्ट विद इन एन ऑफिस, तो उसको ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा, ही विल हैव टू पे फॉर द कंप्यूटर्स जो उसने लगाए हुए अपने ऑफिस में, चेयर्स, टेबल्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती है, बहुत कम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। और वहीं अगर एम्प्लॉयमेंट में हम बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट में यू डू नॉट नीड एनी कैपिटल, बिकॉज वहाँ पे जो भी कैपिटल लगा होता है वो आपके एम्प्लॉयर का लगा होता है। वहीं अगर रिवॉर्ड की बात करें या रिटर्न की बात करें, तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलती है। एक प्रोफेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें जो भी आप फी चार्ज करते हो, जो भी प्रोफेशनल फीस होती है, वो आपकी रिवॉर्ड या रिटर्न होती है। और किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको या तो सैलरी मिलती है, अगर मंथली बेसिस पे मिलती है, और अगर डेली बेसिस पे मिलती है तो वेज हो जाती है। अब रिस्क किसमें ज़्यादा है? तो बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आपकी पूंजी, सारी पूंजी आपकी लगी हुई है। प्रोफेशन में बात करें तो लो है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है बहुत लो है। और वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो भी कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, वो एम्प्लॉयर का है, आपका एक पैसा नहीं लगा हुआ है। सो देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन इट। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस में एज सच कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि आपको कैसे बिजनेस चलाना है। अगर वही हम प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि फॉलो करना होता है। तो हर जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में जितने भी होते हैं, उनकी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो वो उनकी कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करती है। वहीं अगर एम्प्लॉयमेंट में बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट में जो भी टर्म्स या कंडीशन ऑफ सर्विस होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होते हैं, वो आपको उसके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट अपने ऑफिस में फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या हम अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, विद सम फॉर्मेलिटीज। क्या हम अपने प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। अब मैं सोचूं कि टेक फॉर एग्जांपल, आई एम अ डॉक्टर, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी डिग्री अपनी बेटी को दे दूं या अपने बेटे को दे दूं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सिमिलरली, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट ट्रांसफर योर जॉब टू योर सन और योर डॉटर। सो इसमें भी, एम्प्लॉयमेंट में भी आप अपने जॉब को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Okay, so here's little information about me. You can follow me on Instagram, which is my Instagram handle is I am Rahul Sani. You can also mail me at this. You can also mail your queries. आप अपने डाउट्स भी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।